औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका अपना सलमान मुजाहिद एडवोकेट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। जी व्यूअर्स, आज मैं एक इंतहाई कर्ब और दुख की एक वाक़या और वो एक कत्ल ही है, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। जी, आफरीदी कॉलोनी है, बल्दिया टाउन कराची का इलाका है। वहाँ की एक ख़ातून जिसका नाम तानिया बीबी, वो कोई जिसकी उम्र कोई मेरे ख़्याल में 24-25 साल होगी, यंग ख़ातून थी। वो कोई 8 या 9 फरवरी को जो है वो बल्दिया टाउन माश मोड़ पे एक बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है जिसे मुर्शिद हॉस्पिटल कहा जाता है। पिछले 30-35 सालों से वो कायम है, जिसके हवाले से काफ़ी शिकायत भी हैं और काफ़ी कंप्लेंट्स भी हैं, लेकिन आज तक उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो सका। तो वो तानिया बीबी अपने हस्बैंड के साथ, अपने शौहर के साथ 8 या 9 फरवरी को वहाँ पर गई अपनी DNSC कराने के लिए, जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं पेट की सफाई कराने के लिए। वहाँ पे जो गायनी वार्ड के इंचार्ज थी डॉक्टर फलक नाज, उन्होंने उन्हें एडमिट कर लिया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्हें 9 बजे OT में ले जाया गया और कोई शाम 4 बजे OT से ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। उसकी फ़ैमिली के मुताबिक, तानिया बीबी के भाई के मुताबिक, जब हमने देखा तो हमारी बहन जो है वो शिद्दत दर्द से, कर्ब से, दुख और तकलीफ़ से जो है तड़प रही थी और उसको किसी पल चैन नहीं आ रहा था। हमने जब डॉक्टर फलक नाज से पूछा कि क्या वजह है, क्या मसला है, ये इतना चिल्ला क्यों रही है, उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है, उसे तकलीफ़ क्यों हो रही है, उसने कहा नहीं, रूटीन की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। और 3 दिन तक और उसको जो है वो नींद का इंजेक्शन दे दिया जाता और तानिया बीबी को बेहोश कर दिया जाता है डॉक्टर फलक नाज की जानिब से, और वो जो है बेहोश हो जाती। जब वो उसकी आँख खुलती, वो तड़पती जैसे मछली तड़पती है दर्द के मारे। 3 दिन तक ये हालत रही। फिर उसकी बहन ने जो है वो उनके भाई तानिया बीबी ने अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुलाया, उनके बड़े भाई आए, उन्होंने डॉक्टर फलक नाज से बात की। उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से जाके नेक्स्ट डे जब वहाँ के जो सर्जन हैं, आई थिंक उनका नाम जो है वो डॉक्टर खालिद शफीक है, उनके लम्बे ये मामला लाया गया। तो नेक्स्ट डे जो है वो तानिया बीबी का 3 दिन की तकलीफ़ के बाद, 3 दिन के दर्द के बाद, अभी वो दर्द जारी और सारी था, लेकिन उन्हें नींद का इंजेक्शन दे के बेहोश कर दिया जाता था, कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही थी। और जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो ये अल्ट्रासाउंड में ये बात सामने आई कि डॉक्टर फलक नाज ने क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया है, गफलत का मुजाहरा किया है, बल्कि मैं कहूँगा कि क्रिमिनल एक्ट किया है उसने जो है वो गलती से नहीं, बल्कि जो एक जहाँ जो ऑपरेशन जो DNC के दौरान उसने एक ऐसी नस काट दी और नस काट दी और फिर उसका जो है वो उसने किसी को नहीं बताया और उसने जो है पेट उस नस को वैसे ही अंदर छोड़ दिया बॉडी के अंदर, उसको जो है रिपेयर नहीं किया, उसको ठीक नहीं किया, उसको मेंटेन नहीं किया, उसको यानी कि टाँके नहीं लगाए और पेट को जो ऊपर से बंद, जो तानिया बीबी का जो स्टमक था उसको टाँके लगा के बंद कर दिया। 3 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पता चला कि यही उसकी तकलीफ़ की वजह थी और अब जहर जो है वो इतना फैल चुका था बॉडी में कि डॉक्टर्स ने कहा कि हमें इमरजेंसी में एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो छोटी सी बात है, हम मैनेज कर लेंगे। सेकंड ऑपरेशन क्या गया, सेकंड ऑपरेशन जो है वो क्या गया इसका, तानिया बीबी का, जिसमें जो है उसके पेट में कोलोस्टोमी बना दी गई। कोलोस्टोमी ये होती है कि जो एक बड़ी आंत होती है जिससे इंसान जो है वो पोटी पिशी करता है, वो बाहर आ जाए, वो आंत के ज़रिए बाहर आ जाती है और उन्होंने जो है वो कोलोस्टोमी बना के उसकी आंत को बाहर निकाल दिया, पेट की एक जानिब से आंत को बाहर निकाल दिया और कहा कि ज़रूरत थी। लेकिन तानिया बीबी को किसी पल आराम नहीं आ रहा था। उसने अपने भाई से कहा कि मुझे यहाँ से ले जाएं। उनके भाई ने जब डॉक्टर से बात की, डॉक्टर फलक नाज से बात की, डॉक्टर खालिद शफीक से बात की, उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। और वो जो है वो तानिया बीबी को वहाँ से डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे थे, मुर्शिद हॉस्पिटल से जाने नहीं दे रहे थे। और ये जो खालिद शफीक साहब हैं, ये सर्जन, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वहाँ पे, उन्होंने जो है वो तानिया बीबी को डॉक्टर फलक नाज के साथ मिल के वहीं पर रखा। इन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की, इन्होंने जो है वो एक खातून के हवाले से जो है क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया। उसके बाद उन्होंने जो है वो 16 या 17 फरवरी को या 15 फरवरी को या 14 फरवरी को एक और ऑपरेशन कर दिया और तानिया बीबी का जो है वो, जिससे जो है वो उनका आई थिंक शायद यूरिन की जो नाली होती है वो इफ़ेक्ट हुई, उनका जो लीवर था, उनका जो जिगर था वो इफ़ेक्ट हो गया, वो लीवर हो गया। ये ऑपरेशन भी उन्होंने गलत कर दिया। इस ऑपरेशन में डॉक्टर सर्जन खालिद शफीक भी शामिल थे, डॉक्टर फलक नाज भी शामिल थे
और उन्होंने जो है वो तानिया बीबी को इसी हालत में जो है वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर कॉरिडोर में रख दिया। जो शाम तक वहीं रही, उसकी फैमिली को कुछ नहीं बताया गया कि तानिया का क्या हाल है, वो जो है होश में आई नहीं आई, अब तक बेहोश है, उसका क्या हाल है, किसी को नहीं बताया गया। और उन्होंने अपनी इस क्रिमिनल नेग्लिजेंसी को, अपने इस जुर्म को, अपने इस क्राइम को छुपाने के लिए तानिया बीबी को जो है वो बकौल उनकी फैमिली के इंतहाई आइसोलेशन में रख दिया, जिससे जो है उनके जहन पे असर हुआ। और रात को जिस वार्ड में रखा गया तानिया बीबी को, उनके साथ एक बच्चा था, एक लड़का था बराबर वाले बेड में, उसका भी कोई ऑपरेशन, तो तकलीफ़ के मारे पूरी रात चिल्लाता रहा, पूरी रात जो है वो शाउट करता रहा। उसकी वो भी बीमार था तकलीफ़ से, लेकिन जिससे तानिया बीबी के जहन पे ये असर हुआ कि वो कोमा में चली गई। और 18 फरवरी 2023 को तानिया बीबी जो है इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई, उसकी डेथ हो गई और जो है वो मर गई। अब तानिया बीबी के जो है वो 3 बच्चे हैं। पहली बेटी है जिसकी उम्र 5 साल है, एक बेटा है जिसकी उम्र 4 साल है, एक बेटा है जिसकी उम्र 1.5 साल है। अब ये डॉक्टर फलकनाज ने और मुर्शिद अस्पताल की इंतज़ामिया ने, डॉक्टर सर्जन डॉक्टर खालिद शफीक ने बाकायदा तानिया बीबी का ये कत्ल किया है, ये मर्डर किया है, घर वालों से उन्होंने छुपाया। फलकनाज ने जो उससे गलती हो गई या जो उससे जो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी हुई, जो एक गलत वैन कट गई डीएनसी करते हुए, वो उसने किसी को नहीं बताया। उसने पेट को वैसे बंद कर दिया जिससे 3 दिन तक तानिया जो है वो तानिया मरूमा तकलीफ़ में रही और जो है वो जहर फैल गया, जिसकी वजह से एक और ऑपरेशन करना पड़ा, फिर एक और ऑपरेशन करना पड़ा, जिससे उनका यूरिन का नाली भी इफेक्ट हुआ, वैन इफेक्ट हुआ, जिससे उनका जिससे उनकी कोलेस्ट्रॉल भी बना दी गई, जिससे जो उनके हाथ को भी नुकसान हुआ, उनके लीवर को भी नुकसान हुआ। और ये मल्टीपल जो ऑपरेशन हुए लगातार, जिससे डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि इसका एक्चुअल मसला क्या है। डीएनसी कराने गई थी, डीएनसी का इतना बड़ा इशू नहीं होता, और उन्होंने जो है तानिया बीबी को मार दिया, तानिया बीबी का मर्डर कर दिया। अब उनकी फैमिली ने जो है वो वहाँ पे लगता है बल्दिया टाउन का थाना सईदाबाद में उनकी फैमिली ने जो है एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसका नंबर है 90/2023 अंडर सेक्शन 322/34 पीपीसी थाना सईदाबाद। ये एफआईआर जो है वो 18 फरवरी 2023 को ही दर्ज कराई गई है तानिया बीबी का शौहर या भाई की तरफ से। इसमें जो है वो अब हमारी अपील है, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये 2 मुलजिमान हैं, जिसमें डॉक्टर फलकनाज हैं जो गायनी वार्ड के इंचार्ज हैं, और जो सर्जन है डॉक्टर खालिद शफीक। ये दोनों नॉमिनेटेड एक्यूज पर्सन हैं जिन्होंने अपनी हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ले ली है, बेल बिफोर अरेस्ट भी करा ली है। दोनों मुलजिमान ने अपनी ज़मानत करा ली है। पुलिस के साथ मुर्शिद इंतज़ामिया जो है वो ताउन नहीं कर रही, ये डॉक्टर्स ताउन नहीं कर रहे। पुलिस भी जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन में सुस्ती दिखा रही है, और उस तरह से जो है वो ना ही अब तक वहाँ पर मुर्शिद अस्पताल को सील किया गया है, ना ही वहाँ से जो है वो फॉरेंसिक के लिए कोई चीज़ों को भिजवाया गया है, ना ही वहाँ के अमले के अभी तक जो है वो नर्सिस के या वार्ड बॉयज़ के या दीगर डॉक्टर्स के बयान कलमबंद किए गए। तो हमारी गुजारिश है आईजी सिंध से, एडिशनल आईजी कराची से, हमारी गुजारिश है एसएसपी केमाड़ी से, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन केमाड़ी से के और के जो एसपी हैं वहाँ के जो बल्दिया के, कि हमारी गुजारिश आला हकाम से हम अपील करते हैं, गवर्नर सिंध से हम अपील करते हैं कि तानिया बीवी को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके बच्चों को, उसके शौहर को, उसके भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए फील फॉर जो है वो अदालत से जो है पुलिस इनकी ज़मानत कबलत गिरफ़्तारी को मनसूख कराए, कि इनको गिरफ़्तार करे, इनसे पूरे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और इनको बाकायदा इस केस में चालान करे, ताकि इन्हें करार वाक़ई सज़ा मिल सके और तानिया बीवी और उसके लवाकिन को इंसाफ मिल सके। हम जो है आफरीदी कॉलोनी बल्दिया टाउन की तानिया बीवी, जिसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, उसे जानबूझ के जो है मार दिया गया डॉक्टर्स की जानिब से, उनके घर वालों को अंदर में रखा गया, उनके लवाकिन के साथ बराबर में दुख के शरीक हैं, उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ। और इंशाअल्लाह ताला इस केस को हम फॉलोअप करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक अदालतों से तानिया बीवी को इंसाफ नहीं मिल जाता। इसी के साथ अपने सलमान मुजाहिद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, वॉच भी करें। दुआओं की दरख्वास्त है। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।